वक्त लागू किया गया। उसके साथ साथ 2 अभिनव प्रयोग किए गए, 3 बल्कि अभिनव प्रयोग किए गए। एक अभिनव प्रयोग है कि पार्शियल कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये मंशा रही है कि किसी भी प्रकार से जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचानी है। उसके क्रम में ये जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू था वो लगाया गया, जिसमें कि औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों से गेहूं क्रय की प्रक्रिया तेजी से चलती रही। यहां तक कि पिछले साल से दुगना गेहूं इस बार किसानों से खरीदा गया। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की लदान और ट्रांसपोर्टेशन ये चलता रहा। तो ये सभी गतिविधियां चलती रहीं और उसके बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा जो एक निगरानी समितियों का एक अभिनव प्रयोग इसके साथ जोड़ा गया, जो कि पूरे प्रदेश में पहली लहर से ही हमारी जो समितियां हैं वो घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश कर रही थी और उन्हें समय पर उनका टेस्ट कराकर उन्हें मेडिकल हेल्प तुरंत दे रही थी। ये अब तक लगभग 18 करोड़ की जनसंख्या तक, 23 करोड़ में से 18 करोड़ की जनसंख्या तक हमारी टीमें पहुंची हैं और ये प्रक्रिया जारी है। एक विशेष अभियान के अंतर्गत 5 मई से 97,000 गांव में 80,000 निगरानी समितियां अलग से लगाई गई, जिन्होंने के गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश किया। जहां अगर कहीं किसी को बुखार या खांसी था उसको भी मुफ्त में दवाई दी। लगभग 15 लाख से अधिक मेडिकल किट बांटे गए। गांवों में टेस्टिंग बढ़ाई गई। 31 मार्च से लेकर अब तक जितने टेस्ट हुए हैं उनमें लगभग 65% टेस्ट जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से लिए गए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आशंका व्यक्त की जा रही थी वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। और सरकार बहुत हद तक सफल रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में ये संक्रमण नहीं फैल पाया। और उसका मुख्य कारण ये हमारी निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर, गांव गांव जाकर एग्रेसिवली लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशना और उनके टेस्ट करना था और टेस्ट करके तुरंत उनको इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना था। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी को सरकारी अस्पतालों में और जो निजी मेडिकल कॉलेज थे जिसको सरकार ने, सभी मेडिकल कॉलेज को सरकार ने टेक ओवर कर लिया था, वहां पर भी मुफ्त में इलाज सभी लोगों का कराया गया। तो मुफ्त इलाज सभी लोगों का कराया गया। इसके साथ साथ जो हमारा टेस्टिंग का, मैंने जैसे बताया कि इतने केस कम होने के बाद भी टेस्टिंग नहीं घटाई गई है। बदसूर 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में जो है प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। अभी भी कल जैसे 2,77,000 हुए। और देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसने 5,70,85,000 टेस्ट किए हैं। और ये टेस्ट घटाए नहीं जा रहे हैं, ये संख्या बरकरार रखी जा रही है। इसके साथ साथ जो टीकाकरण का एक जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों का, युवाओं का टीकाकरण जल्दी शुरू किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये इस टीकाकरण को, मुफ्त टीका सबको टीका का जो अभियान 21 जून से चलाया गया, उसके बाद से उसमें तेजी लाई गई। और हम लोगों ने 2 लक्ष्य रखे थे कि जून के महीने में 1 करोड़ टीका लगाए जाएंगे, और वो लक्ष्य हम लोगों ने 24 जून को ही पूरा कर लिया। और अगस्त के महीने के आखिर तक 10 करोड़ टीके लगाए जाएंगे, उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब जो है उत्तर प्रदेश लगभग देश में सबसे अधिक टीके लगाने वाला, 3 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला राज्य बना है। 3,04,51,000 टीका अब तक लग चुका है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश लगभग 3 करोड़ टीका लगाने वाले प्रदेश हैं, और उत्तर प्रदेश जो है काफी तेजी से इसमें आगे बढ़ रहा है। टीकाकरण में कई अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जैसे ऐसे विशेष समूह जिनका कि बाजार में आना जाना, परिवारों में आना जाना रहता है, सब्जी बेचने वाले, वेंडर्स, रेडी वाले, इन सब का अलग से टीका लगाया जा रहा है। पत्रकार बंधुओं का अलग से टीका लगाया जा रहा है। जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों का अलग से टीका लगाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों का अलग से टीका लगाया जा रहा है।
संभावित तीसरी लहर से जो है लड़ने का एक तरीका ये भी था कि जो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके अभिभावकों को अभिभावक स्पेशल बूथ बनाकर उनको भी अलग से टीका लगाया जा रहा है। इस प्रकार लगभग 6000 से अधिक टीका लगाने के सेंटर्स खोले गए हैं और बड़ी तेजी से टीकाकरण लगाया जा रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा ये टीकाकरण की जो तेजी से व्यवस्था की जा रही है वो एक इस रणनीति का हिस्सा है। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि जहां एक और प्रदेश सरकार तीसरी लहर की तैयारी के लिए पीकू बेड्स स्थापित करा रही है मेडिकल कॉलेजेस में और 5800 से अधिक पीकू के बेड तैयार हो गए हैं विभिन्न सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजेस में पूरे प्रदेश में। वहीं दूसरी ओर वर्तमान में जो डेल्टा प्लस का नया वेरिएंट जिसकी के डर दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है कि देश के कई प्रदेशों में आ गया है, तो ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाव के लिए जो लोग इन प्रदेशों से आ रहे हैं जहां पर कि इस टीके का इस वायरस का ज्यादा प्रभाव है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनका विशेष जांच किया जाए और जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी विशेष जांच की जाए ताकि इस डेल्टा प्लस जो नया वायरस है, वेरिएंट है, इसको प्रदेश में आने से रोका जा सके। और सबसे जो जरूरी है, सभी नागरिकों को ये अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सब लोगों की तरफ से कि एक तो आप अपना टीका लगवाएं, दूसरा टीका लगाने के बाद भी आपको मास्क का निरंतर उपयोग करना है, निरंतर हाथ धोते रहना है और भीड़ भाड़ से बचना है। डेल्टा प्लस के बारे में कहा गया है कि ये ज्यादा गंभीर वायरस है और हम सब लोगों को सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं वो हैं, लेकिन नागरिकों को भी इस और सचेत रहना पड़ेगा कि इस वायरस से बचाव के लिए अपनी सावधानियां जो हैं, जो पूर्व में भी बताई गई हैं, सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है। हम सब लोग सावधानी बरतते रहेंगे तो बचत रहेगी। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण के समय में जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था उससे प्रभावित परिवारों की समुचित सहायता की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है, उस योजना के अंतर्गत सभी को मुफ्त राशन दिया गया है। उसके साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा भी लगभग 3.28 करोड़ ऐसे परिवारों को जिनको प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में भी राशन दिया गया, उनको भी जो है वो 5 किलो प्रति कार्ड होल्डर प्रति सदस्य जो राशन दिया गया है, ये सारा फ्री में राशन दिया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नवंबर तक ये राशन सबको निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसे परिवार जो कि डेली वेजेस से अपना गुजारा करते थे, रेडी वाले, पटरी वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, नाई मजदूर, इन सबको भी 1-1 हजार रुपए प्रति परिवार प्रति माह इनको हस्तांतरित किया जा रहा है। प्रदेश में काम करने वाले सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों के खातों में भी 1-1 हजार रुपए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी ये धनराशियां शीघ्र इनको ट्रांसफर किया जाएगा ताकि ऐसे सभी गरीब परिवारों को जिनको कि कोरोना के समय में किसी प्रकार की रोजी रोटी में कठिनाई आई है, उनको समुचित सहायता प्रदेश सरकार दे सके। प्रदेश सरकार अब कोरोना संक्रमण जो है वो घट गया है, जो हमारे मिशन रोजगार, मिशन जो है शक्ति और मिशन किसान कल्याण, इन तीनों पर अब बहुत तेजी से कार्य प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही लगभग 6900 से अधिक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और अन्य विभागों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि वह जो भी उनके यहाँ रिक्त पद हैं उनको शीघ्र नियमानुसार पारदर्शी तरीके से भरने का अभियान चलाएं और युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी दी जाए। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों एमएसएमई के माध्यम से भी अधिक से अधिक रोजगार सृजन की कोशिश की जा रही है। अभी
23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 31,200 से अधिक इकाइयों को लगभग 2,500 करोड़ से अधिक के लोन वितरित किए गए। इन 31,000 इकाइयों से कम जो है वो 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है। पिछले 4 साल में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को निजी उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ साथ लगभग 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ये व्यवस्था तेजी से इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष भी जो है वो लक्ष्य हमने 35 लाख इकाइयों को अधिक से अधिक लगभग 70,000 करोड़ के ऋण देने का लक्ष्य रखा है और इसके माध्यम से एक बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की गई है और ये लगभग 56 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय खरीदे गए गेहूं से दुगनी है। और ये दिखाता है सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति कि कोरोना संक्रमण के बावजूद इतना अधिक जो है वो गेहूं खरीदा गया और उत्तर प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है गेहूं कुल क्वांटिटी, कुल मात्रा गेहूं की खरीदने के उसमें। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसानों को तत्काल राहत देने वाले कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ाया जाए और इसी क्रम में खरीफ में फसलें बोने के लिए गेहूं जो है खाद और बीज दोनों की व्यवस्थाएं समुचित की गई हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी किसानों को समय से किसान और खाद और बीज उपलब्ध होती रहे ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके।